अब जरा निफ्टी के इस चार्ट को देखिए, आपको लग रहा है बेस बना हुआ है और थोड़ी देर रुकते हैं, फिर देखते हैं कि कंफर्मेशन आता है। अरे वाह, कंफर्मेशन भी आ गया। तो अब यहाँ पे एंटर हो जाते हैं, तुम और मैं, हम दोनों एंटर हो जाते हैं। अरे थोड़ा रिवर्स आ गया, लेकिन बेस तो है हमारा, वहां से फिर से रिवर्स हो ही जाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस तो हिट हो गया। लो, ये फिर ऊपर चला गया। हम लोगों के साथ में बेसिकली ऐसा बहुत बार हुआ था, और ये होने के पीछे एक ही फंडा है जो आपको पता नहीं है कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी क्या होती है और लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि चारों की चारों कॉन्सेप्ट्स आपको 100% क्लियर हो जाए। बेस बनता है और उस बेस के अंदर में हमें एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि ये बेस अब टूटने वाला नहीं है, और मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर आपके मेरे जैसे वहां पे एंटर हो जाते हैं। और उसके बाद में एक शार्प रिवर्सल आ जाता है अगर हम बाइंग साइड में प्लान करते हैं तो। और उसके बाद में एक अपट्रेंड हमें देखने मिलता है जो काफी ज्यादा शार्प होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है कि जहाँ पे एक बेस बना हुआ है और उस बेस को तोड़ के मार्केट थोड़ा नीचे आता है, सबके स्टॉप लॉस काट देता है और वहां से ऊपर जाता है, इसको कहते हैं कि लिक्विडिटी स्विंग। हम बात करते हैं कि ये होने के पीछे रीजन क्या है। तो देखिए, जहाँ पे बेस बना है वहां मान लेते हैं कि 100 रुपये प्राइस चल रही है, और आपके और मेरे जैसे जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उनकी क्वांटिटी होती है 100, 200, 500, 1000 क्वांटिटी। बहुत हो गया 1000 क्वांटिटी, 1 लाख रुपए लग जाता है निफ्टी में। किसी भी अदर इंडेक्स की अगर बात करें, निफ्टी के ऊपर ये वीडियो नहीं है। आप फ्यूचर्स में चले जाओ, ऑप्शंस में चले जाओ, बिटकॉइन में चले जाओ, फॉरेक्स में चले जाओ, सब जगह पे लिक्विडिटी स्विप होता है। तो ये जो बेस बना है, समझ लो रिटेल ट्रेडर को 1000 क्वांटिटी मैक्स टू मैक्स लेना है, तो उसको 100 रुपए की लिमिट प्राइस अगर वो सेट कर देंगे और ऑर्डर को जैसे वो प्लेस कर देंगे, उसके ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि दूसरा एक वर्ग है, दूसरा एक सेक्शन है, दूसरा एक बड़ा प्लेयर है जो है इंस्टीट्यूशनल प्लेयर। उनके लिए 100 रुपए के अंदर प्राइस एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि वहां पे जो बेचने वाले लोग हैं वो रिटेल ट्रेडर्स है, ठीक है, और खरीदने वाला इंस्टीट्यूशन की ऑर्डर साइज जो है वो बहुत ज्यादा है। ऑर्डर साइज कितनी हो सकती है? 1 लाख क्वांटिटी, 5 लाख क्वांटिटी, 10 लाख क्वांटिटी भी हो सकती है। उसे दिखाई दे रहा है कि अभी 50,000 क्वांटिटी के अंदर ही मार्केट में अवेलेबल है, उसको 5 लाख क्वांटिटी लेना है। तो अगर वो 100 रुपए की लिमिट प्राइस लगाएंगा तो उसके ऑर्डर तुरंत कैंसिल हो जाएगी, फुलफिल नहीं होगी। उसके बाद में लिमिट ऑर्डर अगर लगाएगा, तो उसके बाद में अगर वो मार्केट ऑर्डर वहां पे प्लेस कर देगा, तो वो 100 की प्राइस पे उसको पहले 50,000 मिलेंगे, फिर कुछ टाइम के बाद में 110 पे जैसे लोग प्लेस करेंगे उस रेट पे उससे कुछ मिलेगा, फिर 120 पे, फिर 130 में। ऐसे उसको बहुत ज्यादा आगे जाना पड़ सकता है, डिपेंड ऑन द, अगर मार्केट ऊपर की ओर उछल गया तो। उस इंस्टीट्यूशनल का टारगेट है 200, उसे 100 पे खरीदना है, 200 पे उसको बेचना है। अब वो अगर 140 के एवरेज पे उसको खरीद लेता है तो तुरंत वहीं पे उसका 40 पॉइंट का नुकसान हो गया। कॉन्सेप्चुअली है कि उसकी खरीदी रॉन्ग हो जाने की वजह से उसकी 40 पॉइंट वहीं पे लॉस हो जाएंगे। तो वो अगर उसको नहीं होने देना है, तो वो क्या करेगा? वो बेसिकली फिर स्टार्ट करेगा कि 90 के ऊपर वो कुछ 1 लाख क्वांटिटी खरीदने का लिमिट ऑर्डर लगा के देगा, फिर 80 के ऊपर 1 लाख क्वांटिटी, 70 के ऊपर, फिर 60 के ऊपर, ऐसे करके वो 40 पॉइंट नीचे धीरे 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 करके 1 1 लाख क्वांटिटी या 50 50 हजार क्वांटिटी के अंदर उसको डिवाइड करके वो लिमिट ऑर्डर प्लेस करके रख देगा। ये करने के पीछे उसका पर्पस यही है, इतना ही सिंपल है कि जब उसकी एंट्री हो तो वो एंट्री एवरेज 100 पॉइंट के ऊपर हो, और वहां से वो अपने टारगेट 200 पॉइंट के लिए सोच सके। ये एक ही पर्पस उसका है, इसके अलावा उसका और कोई पर्पस नहीं। अब नेक्स्ट चीज क्या होगी कि रिटेल ट्रेडर जो है उनको ऐसा लगेगा कि जो बेस बना हुआ था वो बेस से अब वो 200 पॉइंट की ओर या 70 पॉइंट की ओर या 50 पॉइंट की ओर जाएंगे और अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे। लेकिन नेक्स्ट सेट ऑफ एक्शन ये हो जाता है कि सब रिटेल ट्रेडर ही वहां भरे हुए हैं, इंस्टीट्यूशन तो अभी तक एंटर हुआ ही नहीं। और जबकि इंस्टीट्यूशन ट्रेडर एंटर ही नहीं हुआ है, तो बड़ी मछली अभी तक आएगी। जब तक बड़ी मछली नहीं आएगी तब तक मार्केट में कोई भी उछाल नहीं आएगा, या फिर मार्केट जोर से गिरेगा भी नहीं जब तक वो बड़े लोग सेल नहीं करेंगे। तो इसीलिए वहां पे रिटेल ट्रेडर जैसे जैसे टाइम स्पेंड होते जाता है वैसे पैनिक हो जाता है फियरफुल कॉन्सेप्ट के अंदर। दूसरा, अगर वो डेरिवेटिव सेगमेंट में अगर काम कर रहा है, तो उस सेगमेंट के अंदर प्रीमियम ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होते जाएगा, तो उस टाइम पे भी रिटेल ट्रेडर अपना सौदा काट देगा। जैसे ही वो काटेंगे, आप जानते हो, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि 90 पे ऑर्डर कुछ प्लेस हुई है, फिर 80 पे हुए, फिर 70 पे हुए, फिर 60 पे हुई है, तो ये सबके सब ऑर्डर्स वहां पे प्लेस होने स्टार्ट हो जाएंगे और इंस्टीट्यूशन ट्रेडर वहां पे एंटर हो जाएगा। जैसे ही इंस्टीट्यूशन बड़ी मछली वहां पे एंटर होंगी, वहां से मार्केट बड़ा उछाल दिखाएगा और वहां से मार्केट एक शार्प रिवर्सल दे देगा, जो रिटेल ट्रेडर की समझ में नहीं आएगा। वहां पे रिटेल ट्रेडर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। सो एक मेजर रीजन होता है कि जिसकी वजह से मार्केट के अंदर लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि क्या इस लिक्विडिटी स्वीप के अंदर ट्रैप होने से बच सकते हैं और क्या इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे ओन पर्पस के लिए, ताकि हम इसमें से प्रॉफिटेबल हो सके। सो डेफिनेटली ये पॉसिबल है। आइए बात करते हैं कैसे। सो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको सबसे पहले ये ड्रॉ करना है कि हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो आपके सेटअप के हिसाब से कौन से बनते हैं, ठीक है।
जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि 90 का एक लोएस्ट लो यहाँ पे बना हुआ है और 130 का हाईएस्ट हाई यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप होगी। सेकंड स्टेप यहाँ पे ये आती है कि आपको वेट करना है, आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। जो रिटेल ट्रेडर मिस्टेक कर रहे हैं वो आपको नहीं करनी है। बिल्कुल इंस्टीट्यूशन ट्रेडर की तरह आपको सोचना है कि आपको वेट करना है। वेटिंग पीरियड इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट हियर। आपको यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री नहीं लेनी है। थर्ड स्टेप ये होती है कि आपको प्रॉपर रिवर्सल के लिए रुकना है। थर्ड स्टेप के अंदर एक और कॉन्सेप्ट ये है कि आपको यहाँ पे भी एंट्री नहीं लेनी है। अगर आपको रिवर्सल देखने को मिल जाए जैसे ऊपर ये चार्ट में दिखाई दे रहा है, तभी भी आपको एंट्री नहीं लेनी, मतलब आपने अभी भी एंटर किया नहीं है। फोर्थ फाइनल स्टेप आपकी आती है कि जैसे ही एक ग्रीन सिग्नल यहाँ पे मिले, मैं अपवर्ड डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ग्रीन सिग्नल पकड़ते रिवर्सल में भी यही सेम चीज इन्वर्ट कर देना इस लॉजिक को। जहां यहाँ पे जैसे ही आपको एक ग्रीन सिग्नल दिखाई देता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखना चाहिए। अलग अलग इंडेक्सेस के हिसाब से अलग अलग कॉन्सेप्ट है। निफ्टी के अंदर 10 से 15 या 20 पॉइंट का उस डे के हिसाब से हम पकड़ के चले कि भाई बहुत ज्यादा बड़ी कैंडल्स कुछ नहीं बन रही है तो 15 पॉइंट हम स्ट्रॉन्ग पकड़ लेते हैं। 200-300 पॉइंट की कैंडल अगर बन रही है, कभी कभी ऐसा होता है, तो उस केस में 50-60 पॉइंट की कैंडल जो थोड़ी स्ट्रॉन्ग पकड़ी जानी चाहिए। ये लॉजिक आपका हो जाता है। चार्ट को देख देख के आप उसको कंफर्म कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक आप समझ जाते हो कि चार्ट को अगर आप जूम आउट करो तो आपको पता चलता है कि ये कैंडल डे के हिसाब से हल्की फुल्की स्ट्रॉन्ग तो लगी रही है। उस कैंडल के ऊपर आपको एंटर होना है। नेक्स्ट फाइनल के बाद में एक आखिरी स्टेप आपका ये था कि आपका प्लानिंग क्या है। तो प्लानिंग ये है कि आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो उस कैंडल का लोएस्ट लो रहेगा, मतलब उस कैंडल का लो रहेगा। सो आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो उस कैंडल का लो रहेगा जिसको आपने पकड़ के चला कि ये मेरी कंफर्मेशन कैंडल थी, और वहां से आप प्रॉफिट को राइड करोगे अगर उसने प्रॉफिट दिया तो। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि क्या ये हर बार काम करता है या 100% काम करता है? क्यों हर बार कोई भी स्ट्रेटेजी कोई भी मार्केट के अंदर काम नहीं करती है। हाँ, अगर आप ये पूछते हो कि क्या मैं इस स्ट्रेटेजी को यूज करके लंबे समय के अंदर प्रॉफिट में आ सकता हूँ, तो डेफिनेटली 100% आप आ सकते हो। उसके अंदर भी कुछ कंडीशन है, तभी आप आ सकते हो। फर्स्ट कंडीशन ये है कि आप ये स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हो और उसके साथ में एक या दो स्ट्रेटेजी आपके पास में है। हो सकता है आपकी इंट्यूशन बेस्ड स्ट्रेटेजी हो, आपकी खुद पर्सनल कोई स्ट्रेटेजी हो, आपने डबल टॉप देख के आप काम कर रहे हो। वो 2 या 3 स्ट्रेटेजी अगर आप लेके चल रहे हो तो मार्केट के अंदर आप लंबे समय के अंदर प्रॉफिटेबल हो सकते हो। आप कब प्रॉफिटेबल नहीं होंगे? जब आपके पास 15 से 20 अलग अलग स्ट्रेटेजीज है, आप चार्ट पैटर्न्स भी देख रहे हो, आप फंडामेंटल्स भी देख रहे हो। चार्ट पैटर्न्स के अंदर भी 10 स्ट्रेटेजीज आपके पास रेडी है। 9 AM 9:15 का भी कोई वीडियो आपने देख के रखा है, वो भी आप चला रहे हो। उसके बाद में आपको जब लिक्विडिटी स्विप दिमाग में आता है, आप लिक्विडिटी स्विप कर लेते हो। कहीं पे आपको बेस दिखा तो आप बेस में भी इंटर हो जाते हो, कहीं पे आपको रिवर्सल दिखा तो आप उसके अंदर भी इंटर हो जाते हो। तो ऐसा आप जब 10, 12, 15 चीजें अगर करोगे और उसको करने के बाद में उसमें से एक पार्ट ये रहेगा कि लिक्विडिटी स्वेप भी मेरे दिमाग के अंदर थी, ये वीडियो मैंने देख के रखी थी और उसके बाद में मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे प्रॉफिट नहीं होता, और डेफिनेटली नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने एक कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी को यूज नहीं किया और उसको आपने फॉलो नहीं किया। तो डेफिनेटली इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि ये काम करेगा तभी जब आप इसके वेरिएशन, इसके साथ में की जो चीजें है, इसके साथ में की जो अलग अलग स्ट्रेटेजी है वो कम से कम रखोगे, तब जाके आप लंबे समय में प्रॉफिट में आ सकते हो। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि क्या ऐसा भी होता है कि लिक्विडिटी स्वीप को ना समझे हुए भी हम प्रॉफिट में रह सकते हैं? कुछ ऐसे लोग हैं क्या कि जो ऐसा प्रॉफिट कर पा रहे हैं जिनको लिक्विडिटी स्वीप के बारे में कुछ भी पता नहीं? तो ऑब्वियसली वो कर पा रहे हैं, क्योंकि वो बेसिकली ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बेस बन रहा है, यहाँ पे मैं एंटर होने वाला हूँ। अगर यहाँ पे मैं एंटर करने के बाद में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, जो लिक्विडिटी स्वीप में हो जाएगा, तो वहाँ पे वो निकल जाते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है कि वो, जबकि वो ऑब्वियस पैटर्न्स को यूज कर रहे हैं, उनका सोचना ऑब्वियस है कि यहाँ पे एंटर करूंगा तो ऊपर जा सकता है, यहाँ पे एग्जिट मेरी फिक्स है। उस ऑब्वियस पैटर्न को पकड़ने के बाद में जैसे ही उनको लॉस हुआ, वहां से निकल गए। अब उनको बिल्कुल भी पता नहीं कि लिक्विडिटी स्वीप क्या है, लेकिन वो फिर भी प्रॉफिटेबल क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को लेके चल रहे हैं और उनकी स्टॉप लॉसेस उन्होंने लिमिट में रखे हुए हैं, उनके ट्रेड सेटअप उन्होंने लिमिट में रखे हुए हैं, उनकी ट्रेडिंग की क्वांटिटी, उनकी देखी फ्रीक्वेंसी, सब कुछ लिमिट के अंदर है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको लिक्विडिटी स्वीप पता था या नहीं पता था। हाँ, जानकारी के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, इसमें से प्रॉफिट बनाने के लिए भी बहुत अच्छा चीज़ है, ये काम डेफिनेटली करता है और इसके अंदर से जो प्रॉफिट आने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके लिए 100% काम करने वाला है। 10 में से 7 या 6 बार, 5 बार ये आपके लिए काम करने वाला है। उस टाइम के अंदर जो आप प्रॉफिट एक्यूमुलेट करोगे वो आपके लिए यूज़फुल रहेगा एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द ईयर। थ्रू आउट द जर्नी के अंदर वो बड़ा प्रॉफिट आपकी छोटी-छोटी लॉसेस को काट दे। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर कि क्या लिक्विडिटी स्विप का कॉन्सेप्ट मैंने एज़ इट इज़ यूज़ कर लेना चाहिए। तो पहली बात ये है कि अगर आपकी कोई स्ट्रेटजी आपने बनाई है जिसके अंदर लिक्विडिटी स्विप का कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं पे भी नहीं है और उसमें आप प्रॉफिटेबल हो या फिर आप ऑन एन एवरेज, मैं कह सकता हूँ कि ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर आप हो, तो इसको नए से फिर आप इंसर्ट मत करो।
क्योंकि वो छोटा-सा ट्विक करने की वजह से आप अचानक से बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट में आ जाओगे, ऐसा ज़रूरी नहीं, जो चल रहा है उसको चलने दो। आपके जो पर्टिकुलर आपका नेचर है उसके हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है, उसके अंदर छेड़छाड़ मत करो। आप अगर चार्ट पैटर्न देख के ट्रेड करने वाले लोग हो, आप अगर इंट्यूशन बेस्ड ट्रेड करने वाले लोग हो, आप पैटर्न को रिकॉग्नाइज़ करने के बाद में अलग-अलग पैटर्न्स को देखने के बाद में ट्रेड करने वाले हो ना, आपका कोई फिक्स सेटअप नहीं है, आपकी कोई फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं है। और या फिर आपके पास 2 या 3 स्ट्रैटेजी जो है वो सिर्फ़ चार्ट पैटर्न के ऊपर ही बेस्ड है। तो उस कॉन्सेप्ट के अंदर आप इस वाली स्ट्रैटेजी जो मैंने इस वीडियो में आपको बताई है, उसको आप डेफिनिटली यूज़ करो, तब वो आपके लिए काम करेगी। ठीक है? आपका सेटअप अगर बोल रहा है कि 920 के कैंडल पे मार्केट जो अगर रेड या ग्रीन बताए, वहाँ से मुझे एंटर होना है उस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट आपके लिए काम करने वाला नहीं है। आपके लिए 920 का जो सिग्नल उसने दिया रेड या ग्रीन, बस आप उस पे काम कर रहे हो तो उसी के ऊपर काम करो, यहाँ पे फिर वो माथा मत लगाओ। लेकिन आप पैटर्न्स को देख के काम कर रहे हो तो डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट आप उसके अंदर 100% यूज कर सकते हो। इस तरह का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे लगता है कि एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, कैसे मैं ह्यूमन इमोशंस को मेरे ऊपर हावी ना होने दूँ और किस तरह से मैं इमोशनलेस होके ट्रेड कर सकूँ। तो उसके ऊपर हमने एक डिटेल में बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया जिसका थंबनेल यहाँ पे है। तो वीडियो का नाम है मास्टरिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी अंडर 20 मिनट्स, सो उसको डेफिनिटली चेकआउट कीजिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ब्रेथ इन ट्रेड आउट, बाय बाय।